जयपुर से इस बड़ी खबर पर हम लोग बात कर रहे थे। अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जिसके लिए कहा जा सकता है कि ये दिल दहला देने वाली खबर हम सबके सामने आई। खबर दिल दहला देने वाली तो है ही, इंसानियत को तार तार कर देने वाली वो तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे। ये जयपुर में मंगलवार को हुए 12 साल के बच्चे दिलखुश के अपहरण मामले में पुलिस अब नए एंगल से जांच कर रही है। बच्चे के अपहरण में बहन की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। दरअसल बच्चे को जिस कमरे से बरामद किया गया था वो बहन ने किराए पर ले रखा था। यहीं रहकर वो पोस्ट ऑफिस का काम करती थी। इसकी दूसरी चाबी उसके एक दोस्त अपहरणकर्ता सचिन के पास थी। इतना ही नहीं बल्कि बच्चे की रोजाना की गतिविधि की जानकारी भी बहन सचिन को देती थी। इसलिए शक की सुई बहन की ओर घूम रही है। आरोपी सचिन परिवार का विश्वास पात्र था। बच्चे की बहन और आरोपी सचिन बास्को के कमरे में साथ रहते थे। ऐसे में अब पुलिस नए एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राजधानी जयपुर में मंगलवार को हुए 12 साल के बच्चे दिलखुश के अपहरण मामले में पुलिस अब नए एंगल से जांच कर रही है। बच्चे के अपहरण में बहन की भूमिका की भी जांच हो रही है। दरअसल बच्चे को जिस कमरे से बरामद किया गया वो बहन ने किराए पर ले रखा था। यहीं रहकर वो पोस्ट ऑफिस में काम करती थी। इसकी दूसरी चाबी उसके दोस्त अपहरणकर्ता सचिन के पास थी। इतना ही नहीं बल्कि बच्चे की रोजाना की गतिविधि की जानकारी भी बहन सचिन को देती थी। इसलिए शक की सुई बहन की ओर घूम रही है। आरोपी सचिन परिवार का विश्वास पात्र था। बच्चे की बहन और आरोपी सचिन बास्को के कमरे में साथ रहते थे। कमरे की चाबी दोनों के पास थी। रक्षाबंधन पर बहन दिलखुश को राखी बांधने आई थी। कमरा खाली था। सचिन को इसकी जानकारी थी। तभी उसने अपहरण के बाद दिलखुश को वहां ले जाना ठीक समझा। इतना ही नहीं बल्कि अपहरण के बाद भी वो बहन के जरिए परिवार और पुलिस की गतिविधियों की जानकारी लेता रहा। इस दौरान बहन काफी सक्रिय थी। सड़क जाम करने में भी वो सबसे आगे थी। इसीलिए पुलिस अब उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है। आगरा रोड की तरफ हमने जब नाकाबंदी सख्ती से करवाई तो उस दौरान ये अपने साथी जो इसके साथ किडनैपिंग में शामिल था, अशोक मीना, उसके साथ ये गाड़ी सहित पकड़ा गया। इसकी निशानदेही पे बच्चे की ही बहन के किराए के मकान से दस्तयाब किया गया। ये जो मकान था किराए का, ये बास्को में था। इस बच्चे की बहन वहाँ पर नौकरी करती है, वहाँ एक किराए के मकान में रहती है। इसकी एक चाबी इसकी बहन के पास है और एक चाबी इस आरोपी के पास थी। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। तकनीकी आधार पर भी चेक किया जा रहा है कि बहन इसमें अगर इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली उसकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि पिता इससे इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। लड़के ने विश्वास में लेकर मेरी बेटी को धोखा दिया और बेटे का अपहरण कर लिया। हालांकि पिता की कई बातों में विरोधाभास भी नजर आता है। अपहरणकर्ता मेरे जानकार नहीं है, वैसे मेरी अच्छी तरह उसको जानता नहीं, मैं कभी मिला नहीं उससे, न मेरे से वो मिला। एक बार मिला था तो चलती हुई बात हुई थी। इसमें मेरी बेटी की 1% भी भूमिका नहीं है। वो उसके धोखे में आई है। उसके पास एक स्कूटी थी, स्कूटी उसको दे दी गई थी। वो 14 तारीख को घर पे आई थी। घर पे आने पे उसको स्कूटी उसको मांग के लेके गया था। स्कूटी में उसका ATM कार्ड था और जहाँ रहती थी वो कमरे की चाबी उसी गाड़ी में ही थी। तो स्कूटी में ले गया, स्कूटी में वो निकाला, क्या करा उसको वही पता है। पुलिस ने अपहरण की वारदात में शामिल मुख्य आरोपी सचिन मीना और अशोक मीना को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी जांच का अंजाम जो भी हो, लेकिन इससे दरकते रिश्तों की कहानियां साफ तौर पर सामने आ रही हैं। बहन के मकान से, जिस मकान में वो रहती थी, जिस किराए के घर में रहती थी, वहां से बच्चे की बरामदगी कई तरह के सवाल जो है वह खड़े करती है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पहले से ही बच्चे के सारे मूवमेंट की जानकारी बहन जो है अपने जो उसका जानकार था सचिन मीना, उसे देती रहती थी और उसी ने इस पूरी जानकारी के आधार पर बच्चे का अपहरण किया। हालांकि अब सांगानेर थाने में यह मामला दर्ज है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को। देखना यह होगा कि इस मामले में बहन की भूमिका किस हद तक सामने आती है। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ जयपुर से सोमू आनंद, NDTV। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आप देख रहे थे, जिसमें ये इस पूरे मामले में पुलिस अब आगे भी तहकीकात कर रही है। लेकिन बड़ा एंगल इस पूरी खबर पर यह निकल के आया है कि अब बहन की जो भूमिका है उस पर भी अब पुलिस उस एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि आपने हमारी रिपोर्ट में सुना कि पिता
की जो बात है, पिता हालांकि मना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधाभास उनकी बात में नज़र आता है और नज़र आता है कि किस तरह फिरौती के लिए, पैसों के लिए एक छोटे बच्चे के साथ इस तरह का अमानवीय बर्ताव किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बेरहमी के साथ बच्चे को हाथ बांधकर उसके चेहरे पे इतने कपड़े लपेटे हुए थे, किस तरह वो सांस ले पा रहा होगा, ये भी बड़ा कठिनाई के साथ वो सांस ले पा रहा होगा। और पुलिस वहाँ पहुँचती है, तब जाके बच्चे को छुड़वाया जाता है। बच्चे की चोटें भी आई हैं। बहुत कम उम्र का ये बच्चा जिसके साथ इस तरह का अमानवीय बर्ताव किया गया चंद पैसों के लिए, कुछ फिरौती के लिए। और पुलिस के पूरे जांच पड़ताल में अब बहन की भूमिका भी संदिग्ध पाई जा रही है। जिस एंगल से भी पुलिस अब जांच कर रही है, बहन के प्रेमी ने भाई का अपहरण किया, छोटे से बच्चे का अपहरण किया। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह जब पुलिस एंटर करती है उस रूम में तो कैसे ये बच्चा वहाँ पड़ा हुआ मिलता है। और इसके चेहरे पर अगर आप नोटिस करें तो एक दो नहीं बल्कि कई कपड़े बांधे हुए हैं। सोमू आनंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। सोमू, हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई जो आपके माध्यम से हम तक पहुंची, उसमें आपने तमाम जानकारी साझा की थी, साथ ही बहन के संदिग्ध पाए जाने की भूमिका को लेकर के भी अब पुलिस उस एंगल से जांच कर रही है। और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में अब तक सामने आई है? घर पे था और घर के तमाम लोग जो है उस पर काफी घुले मिले थे। उसने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया था कि उस पर भारी कर्ज था और वो उसे लग रहा था कि जो फिरौती की रकम वसूली जाएगी उससे वो अपना कर्ज भी चुका पाएगा और उसके साथ साथ अपना कोई व्यापार भी छोटा मोटा शुरू कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया बच्चे को। और गनीमत ये रही कि यह भी बताया जा रहा है, पुलिस के सूत्रों ने ये बताया कि उसकी मंशा ये तक थी कि बच्चे ने पहचान लिया था आखिरी वक्त पे कि उसका अपहरणकर्ता जो है वो कौन है। ऐसा संभव है कि उस बच्चे की हत्या भी हो सकती है, पुलिस सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो पुलिस को मिली है। लेकिन इन सब के बीच जो एक नया एंगल इस पूरे केस में निकलकर सामने आया है वो उसकी बहन से जुड़ा हुआ है। और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि क्या जो बहन है जिसके साथ सचिन का रिश्ता था, क्या उसकी भी कोई भूमिका इस पूरे अपहरण में रही है। हालांकि परिवारजन इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है, जो सबूत वहां पर मिल रहे हैं, उसके मुताबिक उसकी भूमिका भी संदिग्ध है, ऐसा बताया जा रहा है। सोमू, इसमें बड़ी बात तो ये भी है कि किस तरह रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं अब हमारे सामने आ रही हैं समाज से, इस तरह की चीज़ें निकल के कि एक व्यक्ति जो कि विश्वास पात्र, आप भी अपनी जानकारी से बता रहे हैं कि वो विश्वास पात्र था इस घर का, और फिर रक्षाबंधन के दिन ही इस तरह की वारदात को अंजाम देने का पूरा प्रयास किया गया और बच्चे की जान भी जा सकती थी। आपने बताया बहन की भूमिका भी इसमें बड़ी संदिग्ध पाई जा रही है। सोमू, पुलिस की पड़ताल में अब पुलिस ने इस एंगल से जांच करना प्रारंभ कर दिया है कि बहन भी संदिग्ध हो सकती है पूरी तरीके से, यानी बहन भी मास्टरमाइंड हो सकती है इस पूरे घटनाक्रम की। देखिए, फिलहाल ये बात नहीं कही जा सकती कि मास्टरमाइंड हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ना कोई भूमिका जरूर रही है। क्योंकि जब अपहरण हुआ उसके बाद भी आरोपी अपहरणकर्ता सचिन जो है वह उसकी बहन से कांटेक्ट में था और परिवार के साथ ही साथ पुलिस के हर अगले स्टेप की जानकारी ले रहा था। तो इससे बहुत साफ है कि बहन की भूमिका संदिग्ध तो होती ही है, लेकिन क्या बहन ने जानबूझकर ऐसा किया है यह अभी देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस इस एंगल से जांच तो अपनी कर ही रही है, लेकिन इतना जरूर तय है राहुल, जो आपने शुरू में कहा कि पूरी तरह से रिश्तों को शर्मसार जो है वो किया गया है। बहन की भूमिका अगर न भी हो तो भी हम देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका घर तक आना जाना था, घर के तमाम सदस्य, और वो बच्चा भी उसके साथ बहुत घुला मिला था, परिचित था, और बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल था, उसका उसने अपहरण किया, उसका विश्वास तोड़ा। अब उस बच्चे के लिए, क्योंकि एक बहुत बुरी याद के साथ वो बड़ा होगा, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। ठीक कह रहे हैं आप सोमू, और ये मेंटल इफेक्ट पे भी बड़ा, छोटा सा बच्चा, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह कई कपड़े उसके चेहरे पर बांधे हुए थे और पुलिस ने जाकर के जान बचाई। सोमू, अशोक मीणा नाम के एक और व्यक्ति का नाम इस पूरे मामले में सामने आया, सचिन नाम के मुख्य आरोपी के साथ। क्या जानकारी अशोक को लेकर मिली है? देखिए, अशोक से सचिन की जान पहचान बहुत हाल फिलहाल की थी और इस पूरे मामले में उसने अशोक की मदद ली थी और यह कहा था कि इस पूरे मामले में 1.5-2 लाख रुपए मिलेंगे, 50% तुम्हारा हिस्सा होगा और 50% मेरा हिस्सा होगा। उसको इस बात की उम्मीद थी कि पैसे मिलने के बाद बड़ा हिस्सा जो है वो खुद रख लेगा और अशोक को छोटी मोटी रकम देकर के वो विदा कर देगा। अशोक यहाँ आया जरूर था और उससे बहुत पहले से इस पूरे वारदात के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। उसको भी सचिन ने विश्वास में लिया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। शुक्रिया।